हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जिले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे। मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा हो चुकी है और परसपुर के पास उसे बनाने की कोई व्यवस्था चल रही है। सर्वेश सिंह जी ने एक मुहिम चलाई है कि विश्वविद्यालय को बलरामपुर को दिया जाए, क्योंकि बलरामपुर पहले से ही उपेक्षा का शिकार है। कौन कौन सी उपेक्षाएं हुई हैं, हम इन्हीं से जानेंगे और इन्हीं से बात करेंगे। सर्वेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम बातें हुई हैं वहाँ। आप उनसे बलरामपुर की उपेक्षा के बारे में तमाम बातें किए हैं। क्या कौन कौन सी उपेक्षा हुई है बलरामपुर के साथ? देखिए, बलरामपुर एक ऐसा जिला रहा है आज़ादी के बाद से। जिला तो खैर बाद में बना, लेकिन आज़ादी के बाद से दंश झेलता रहा है बलरामपुर। एक बड़ी लोकसभा के रूप में इसका पहचान थी, एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र था। और पहचान इसलिए थी कि बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, बैरिस्टर हैदर हुसैन, सुभद्रा जोशी जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया। बलरामपुर ने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अली सरदार जाफरी, पद्मश्री बेकल उत्साही जैसे साहित्यकारों का, नानक चंद इसरत जैसे साहित्यकार यहाँ पैदा हुए। बलरामपुर में तमाम ऐसे साइंटिस्ट पैदा हुए जिनकी खोज पर अमेरिका में पेटेंट हुआ। तो इतनी विभूतियां बलरामपुर ने दी देश को। बलरामपुर को क्या मिला? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो अगर ये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, और वो भी मां पाटेश्वरी के नाम पर, मां पाटेश्वरी जो बलरामपुर में तुलसीपुर में स्थित है, एक बड़ी शक्तिपीठ है, देश की 51 शक्तिपीठों में से एक है। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र में इसकी घोषणा की कि देवी पाटन मंडल में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। तो आज ये बलरामपुर के लोगों का कोई भीख मांगने की बात नहीं है, ये बलरामपुर के लोगों का हक बनता है। मंडल बना, देवी पाटन के नाम पर बना, उसका मुख्यालय गोंडा हुआ। हम ये नहीं कहते कि इसको कोई छीन ले गया, कोई छीना नहीं, किसी ने विरोध ही नहीं किया। छीनते तो तब जब यहाँ से लोग विरोध करते, किसी ने मांग ही नहीं उठाई। देवी पाटन मंडल मुख्यालय गोंडा चला गया, चलिए ठीक है, बड़ा जिला था, मुख्यालय वहां बना, कोई बात नहीं है। बलरामपुर जो ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र थी, जिसने बताया कि अटल जी जैसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, वह लोकसभा सीट हम लोगों से छीन ली गई, नाम बदल गया, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र हो गई। उसके बाद भी दर्द और दुख तो तब होता है जब किसी ने इसका प्रतिकार नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। और जब जनप्रतिनिधियों ने नहीं विरोध किया तो यहाँ की जनता भी एकदम जनप्रतिनिधियों पे इस तरह से आश्रित हो जाती है कि वो जनप्रतिनिधि ही सब कुछ करें, चुनने के बाद जनता कुछ ना करे। तो अगर राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है, हम सब चूँकि 26-27 लाख की बलरामपुर की आबादी है, सबकी जन भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। तो जन भावना यही है कि इसकी स्थापना बलरामपुर में। जन भावना तो ठीक है सर्वेश जी, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, साफ साफ कहें तो बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई कि इस विश्वविद्यालय को यहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। हाँ, सत्ता के विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है, उसके एक विधायक है डॉक्टर SP यादव जी गैसड़ी से। उन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात उठाई थी कि देवी पाटन के नाम से जो विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है, उसको बलरामपुर में ही कहीं बनाया जाए। और मुझे लगता है कि उस शख्स के बाद दूसरे शख्स आप होंगे जिन्होंने इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और ये बात कही है कि देवी पाटन के नाम से जो विश्वविद्यालय है उसे यहीं स्थापित किया जाए। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जनप्रतिनिधि की अपनी भूमिका है, जनता उनको चुन करके भेजती है। तो हमको ये महसूस हुआ, क्योंकि 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी देवी पाटन आए थे, उनसे वार्ता हुई, मुलाकात हुई। उस वार्ता के दौरान, वार्ता तो बहुत सारी बिंदुओं पे हुई और बहुत ढेर सारी हुई, जिसका सार्वजनिक हम नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य वार्ता राज्य विश्वविद्यालय को लेकर के हुई, तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा यही है कि वह विश्वविद्यालय बलरामपुर के ही सीमा क्षेत्र में बने, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ हो सके।
तो इसलिए हमने भी इस मुहिम को एक इस तरीके से जोड़ा कि हम यहाँ की जो जनता है, जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, वो यहाँ के लोगों की है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा जो वार्ता से निकल करके आई, मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो वो बलरामपुर के आसपास हो। शक्तिपीठ देवीपाटन के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है, तो बलरामपुर की सीमा पे और भौगोलिक परिस्थितियों में देखें तब भी यह उचित होता है। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें कि बलरामपुर ही सबसे मुफीद बनता है उस विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि यहाँ से अवध विश्वविद्यालय की दूरी 125 किलोमीटर, यहाँ से कपिल वस्तु विश्वविद्यालय की दूरी 125 किलोमीटर। देवीपाटन मंडल में बलरामपुर ऐसा मुख्यालय है, अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय बनता है तो वे सेंटर में होगा, जिसका लाभ न सिर्फ देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के सभी लोगों को मिलेगा, बल्कि नेपाल राष्ट्र के लोगों को भी मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि नेपाल के लोग भी यहाँ आएँ, यहाँ पढ़ें, और उनका एक बड़ा ड्रीम है ये, जिस तरीके से वार्ता से निकल करके आया कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है ये जो राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। और हम सब चाहते हैं, और बलरामपुर की जनता की तरफ से उनकी जनभावनाओं को देखते हुए हम सबकी यही इच्छा है कि बलरामपुर में ही यह विश्वविद्यालय स्थापित। बलरामपुर की जनता तो आजकल 2 दिनों से फेसबुक और ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है कि हमें विश्वविद्यालय चाहिए। अभी एक कॉन्फ्रेंस थी, आबकारी मंत्री आए हुए थे, आप भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उन मंत्री जी से भी आपकी बात हुई, आपने अपनी बात वहाँ भी रखी, वो तमाम वीडियो वायरल हैं, वो हम सभी ने देखे हैं। उनसे क्या बात हुई आपकी? देखिए, नेचुरली ये बात हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि चूंकि शक्तिपीठ आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बन रहा है, तो वहीं बनना चाहिए जहाँ पर आदिशक्ति माँ स्थापित हैं। तो मंत्री जी से जो वार्ता हुई, उन्होंने भी कहा कि चूंकि माँ पाटेश्वरी का धाम यहीं पर है, इसलिए विश्वविद्यालय तो यहीं बनना चाहिए। तो वो भी इस बात पे सहमत है, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, वो इस बात से सहमत होगा कि जो विश्वविद्यालय है वो बलरामपुर में ही बनना चाहिए। तो ये थे सर्वेश जी, और इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी से जो चर्चा हुई, जो आबकारी मंत्री जी से चर्चा हुई, इसमें ये बात निकल के सामने आई है कि जो परसपुर के पास विश्वविद्यालय निर्माण की बात चल रही थी, उसे जल्द से जल्द बलरामपुर स्थानांतरित किया जाएगा, और बलरामपुर के किसी इलाके में, चाहे वो शक्तिपीठ देवीपाटन का इलाका हो, तुलसीपुर, या फिर बलरामपुर नगर क्षेत्र हो, या उतरौला के आसपास कहीं अगर बेहतर ज़मीन मिलती, चूँकि इसमें कई 100 एकड़ का काम होगा, करीब 100 एकड़ लगेंगे मेरे ख्याल से, तो उतनी ज़मीन जहाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी वहीं इस विद्यालय की स्थापना की जाएगी। बेहद आश्वस्त नज़र आ रहे हैं सर्वेश जी। लेकिन एक बात और कहूँगा, अगर विद्यालय स्थानांतरित नहीं होता है तो क्या होगा? चूँकि एक बड़े नेता का बयान आया है कि विद्यालय तो गोंडा में ही बनेगा। नहीं, इस पे हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। देखिए, जनभावना है, यहाँ के बलरामपुर के लोगों की जनभावना है, और आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के साथ लोगों की जुड़ी हुई भावना है। तो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि बलरामपुर में बने, तो हम लोग उस बात को मुखर होकर के कह रहे हैं, आम जनता के बीच में भी जा रहे हैं, आम जनता के लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उससे फायदे क्या हैं। क्योंकि बलरामपुर के जो पिछड़ापन का दंश बलरामपुर ने झेला, इतना सब कुछ देश को देने के बाद भी बलरामपुर आज अगर आकांक्षी जिला है, देश के पिछड़े हुए जिलों में इसकी शुमार होती है, तो वह दुर्भाग्य है, और ऐसे जिलों पे ही शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से अगर विश्वविद्यालय बनेगा तो यहाँ के लोगों का शैक्षिक दृष्टि से तो उत्थान होगा ही होगा, सामाजिक आर्थिक उत्थान भी होगा। तो इसलिए हम बलरामपुर के जनता की तरफ से और बलरामपुर के लोगों को हम चाहते हैं कि वो इस मुहिम में जुड़ें और अपनी बात तो कम से कम रखें कि नहीं, इसलिए ज़रूरी है। और चूंकि उसके तमाम कारण हैं कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय का बनना जरूरी क्यों है, उसके बहुत सारे पहलू हैं, और उस पर सब लोग सहमत हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी सहमत हैं। तो इसलिए बलरामपुर के लोगों को हम चाहते हैं कि वो भी अपने हक के लिए लड़ें, ये उनका अधिकार है। बलरामपुर में अगर एक विश्वविद्यालय, अगर कुछ नहीं मिला है, अगर ये विश्वविद्यालय ही मिल जाता है, तो समझिए बलरामपुर की जो अब तक की उपेक्षा हुई है उस पर कुछ मरहम लग जाएगी।
तो ये थे सर्वेश जी, और इन्होंने बताया नेताओं की बात करें तो मुद्दे उठाना आम बात है, लेकिन जब एक पत्रकार सामने आता है और जेन्युइन मुद्दे को सामने लेके आता है, उसे जन सरोकार की बात करता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का बलरामपुर में आना कितना ज़रूरी है। आप भी हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और यूनिवर्सिटी की मांग को यूं ही उठाते रहिए, क्योंकि बलरामपुर से बहुत सारी उपेक्षाएं हुई हैं। एक हमें उपलब्धि मिल रही है, वो भी गोंडा न जाने पाए। बलरामपुर से सुशील मिश्रा।